नमस्कार दोस्तों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीए, बीएससी, बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट को करिकुलर कोर्स का सिलेबस मैं डिस्कस करने वाला हूं। बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या आप बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं या आप बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आप सबके मन में को करिकुलर का जो कोर्स है उससे रिलेटेड बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, क्योंकि इसके पहले आप लोगों को ऐसा कोई पेपर देखने को नहीं मिला। लेकिन जब आपने ग्रेजुएशन में अपना एडमिशन करवाया तो आपको 3 सब्जेक्ट चूज करना होता। पहला आपका आ जाता है मेजर सब्जेक्ट, दूसरा आ जाता है माइनर और तीसरा आपका है को करिकुलर कोर्स। तो मेजर माइनर क्या है, इस पर मैंने एक विस्तृत वीडियो बना दिया है, जो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर को करिकुलर कोर्स के बारे में जानकारी करेंगे। देखिए दोस्तों, को करिकुलर कोर्स का जो हिंदी अगर अनुवाद देखा जाए तो ये है अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम। ये आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है, जिसको अनिवार्य प्रश्न पत्र के नाम से आप लोग जान जाएं। ये आपका क्वालिफाइंग पेपर रहेगा। हर सेमेस्टर में एक पेपर आपको देना है, क्वालिफाइंग पेपर, केवल और केवल आपको पास करना रहेगा। 75 मार्क्स का यह पेपर आप लोग के एग्ज़ाम में कराया जाएगा। और ये को करिकुलर कोर्स का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, इसका जो पेपर होगा वो MCQ मोड में होगा। किस प्रकार से, ऑब्जेक्टिव मोड में कराया जाएगा। और इसका मार्कशीट पर ऐड नहीं होगा, केवल मेजर और माइनर के सब्जेक्ट के आपके पूर्णांक बनेंगे। ये केवल क्वालिफाई लिख करके आएगा। और अनिवार्य का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये पास करना अनिवार्य है। अगर आप बीएससी में ये पास कर लेते हैं तभी आप अदर सब्जेक्ट में पास होंगे, अन्यथा आप सब सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे। इस बात का विशेषकर आप ध्यान रखेंगे। तो ये क्वालिफाइंग पेपर आपका है, ठीक है। चलिए, तो बीएससी के बीए, बीएससी, बीकॉम के सेमेस्टर फर्स्ट में जो आपका को करिकुलर कोर्स है उसका नाम है आहार, पोषण एवं स्वच्छता। ये आपका पेपर टाइटल है। फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, ये आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र का सिलेबस है और पाठ्यक्रम का नाम है, ठीक है। सभी विश्वविद्यालय के लिए यही पाठ्यक्रम रहेगा। अब हम सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आहार, पोषण एवं स्वच्छता। कोर्स का कोड है Z010101T। ये आपका कोर्स कोड है। इसमें 4 यूनिट टोटल आपको पढ़नी है। पहला यूनिट आपका है भोजन और पोषण की अवधारणा, ठीक है। भोजन और पोषण की अवधारणा, ये पहला आपका यूनिट है, जिसमें आपको पढ़ना है भोजन क्या होते हैं, पोषक तत्व के बारे में, पोषण, स्वास्थ्य, संतुलित आहार की परिभाषा, ये आपका पहला टॉपिक होगा। दूसरा हो जाएगा पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार के हैं, पोषण के तहत अधिक पोषण क्या होता है, ठीक है, ये आप इसमें जानकारी करेंगे। आपका है यानी तीसरा पॉइंट ये है भोजन योजना। भोजन योजना, आहार योजना से आप क्या समझते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगला आ जाता है खाद्य समूह और भोजन के कार्य, ठीक है। तो ये यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत आपको पढ़ना है। MCQ मोड में पूछे जाएंगे, बहुत ही आसान सा रहता है, कोई घबराने की बात नहीं है। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि MCQ की क्लास में प्रतिदिन चलाता रहूँगा, ठीक है। चलिए, अब यूनिट नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। तो दूसरा यूनिट जो आपका रहेगा उसका नाम है पोषक तत्व स्थूल एवं सूक्ष्म। ये आपका सेकंड यूनिट है, जिसमें आपको RDA, स्रोत, कार्य, कमी और अधिकता आपको देखने को मिलेंगी। जिसमें सबसे प्रमुख आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है, वसा के बारे में यानी फैट के बारे में पढ़ना है, प्रोटीन और खनिज, ये सबसे प्रमुख पॉइंट रहेंगे। जिसमें प्रमुख कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या है, आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन, जिंक, विटामिन से क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। और विटामिन में पढ़ेंगे तो पानी में घुलनशील विटामिन B, C क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, K, ठीक है। और जल से संबंधित रोग, जो जल दूषित होने के कारण जो रोग होते हैं, उन सब के बारे में आपको यूनिट नंबर सेकंड में पढ़ना रहेगा, ठीक है। चलिए, अब तीसरा यूनिट आ जाता है आपका, जिसका नाम है कि 1000 यानी 1000 दिन पोषण। जिसमें आपको अवधारणा, 1000 दिन अवधारणा, आवश्यकता, बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रसव पूर्व पोषण के बारे में पढ़ेंगे, जो 0 से 280 दिन का होता है, ठीक है, उसके बारे में, उसके पूर्व में एक पोषण की क्या योजना होनी चाहिए। अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता, गर्भावस्था के दौरान जोखिम कारक, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। और अगला आ जाता है स्तनपान, जो कि जन्म के 6 महीने की उम्र के बीच में इनसे रिलेटेड जो प्रश्न हैं वो बनेंगे, ठीक है। पूरक और प्रारंभिक आहार 6 और 2 वर्षों की आयु में जो कराए जाते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है,
ठीक है, तो ये तीसरा यूनिट था। चौथा यूनिट आपका है जिसका नाम है सामुदायिक स्वास्थ्य अवधारणा। ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य अवधारणा में पहला टॉपिक आपका बनेगा समाज के प्रचलित आम बीमारियों के कारण और पोषण। इनके कारण क्या है, इनके पोषण क्या है। अगला है निम्नलिखित में आवश्यकता मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, कब्ज, दस्त, टाइफाइड, ये रोगों के नाम, इनके जो कारक है वो क्या है। ठीक है, और अगला है आहार में सुधार के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम और उनकी नीतियां और पोषण क्या है। और अगला रहेगा प्रतिरक्षा बढ़ाने वाला भोजन। ये 4 यूनिट थे जो कि बहुत ही आसान है और लगभग आप लोग इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं अधिकतर आप लोगों ने शुरू से पढ़ रखे हैं। जैसे कि टाइफाइड किस जीवाणु की कमी से होता है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग क्या हैं, विटामिन ए का नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, इसके स्रोत क्या है, रतौंधी किसकी कमी से होता है, किस विटामिन की कमी से होता है, प्रोटीन या फिर जो है मधुमेह, इन सब के बारे इनसे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं और ये मैं आपको सॉल्व भी कराऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप सबको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम का यही सिलेबस है, सब में चाहे जिस विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो सब में यही पाठ्यक्रम लागू होगा। बीएससी एजी, बीएससी होम साइंस और बीबीए बीसीए, इन सब में भी ये इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे आशा है कि आप सब मेरी बताई गई जानकारी से सहमत हुए होंगे। फिलहाल अगर आपको को करिकुलर कोर्स से संबंधित कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके कमेंट का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।